गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो फ्लावरिंग प्लांट में हमने सूट सिस्टम में हमने स्टेम पढ़ा। ठीक, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा बेटा। फिर उसके बाद हमने लीव्स पढ़ी। ठीक, लीव्स का स्ट्रक्चर, लीव्स के टाइप्स, लीव्स के मॉडिफिकेशन पढ़े। ठीक है, अब उसी में सूट सिस्टम में आगे हम चलते हैं बेटा और आगे पढ़ते हैं हम फ्लावर। ठीक, तो फ्लावर जो है तो प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट बेटा। ठीक, कि प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट है कौन? फ्लावर। फ्लावर जो है तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। ठीक, कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट एंड विच डेवलप फ्रॉम लीव्स। कि या तो जो सूट सिस्टम है, ठीक, सूट सिस्टम जब मॉडिफाई होता है तो वो किसको डेवलप करता है बेटा? फ्लावर को। या फिर कि जो बड है और बड की जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक, तो उस मॉडिफाइड लीव्स को हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। ठीक, तो हम क्या है, फ्लावर किसको कहेंगे बेटा? कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है या मॉडिफाइड बड है। ठीक, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर जो है तो फ्लावर प्लांट का एक कलर्ड पार्ट होता है जो सूट सिस्टम के मॉडिफाई होने से डेवलप होता है। ठीक, और ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, कंडेंस्ड स्वेलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक, कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इन फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि कुछ फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो उस बेस पे हम कहते हैं बेटा फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, तो बेटा जो फ्लावर होता है वो फ्लावर मेनली 4 वर्ल पाए जाते हैं या 4 सर्कल पाए जाते हैं किसमें? फ्लावर में। ठीक, तो फ्लावर जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक मॉडिफाइड बड है या मॉडिफाइड सूट है। ठीक, तो 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं किसमें? फ्लावर में। ठीक, एक आउटर वर्ल होता है बेटा कि फर्स्ट या आउटर मोस्ट वर्ल। ठीक, उस वर्ल को हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक, सेकेंड वर्ल होता है इसमें कोरोला जो कलर्ड पार्ट होता है। थर्ड होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोसियम। और फोर्थ होता है, ठीक, इनर मोस्ट वर्ल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोसियम। तो 4 वर्ल या 4 सर्कल पाए जाते हैं फ्लावर में, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक, तो बेटा अगर हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है बेटा, तो फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि सीड बीरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो इन प्लांट का जो फ्लावर होता है तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बेटा इस टाइप का हम
ठीक बेटा, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लावर में हम इसका नॉमिनिक्लेचर कर दें, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक बेटा, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि फ्लावर में 4 सर्कल होते हैं। फर्स्ट सर्कल क्या है बेटा, इसका आउटर मोस्ट सर्कल एक फ्लावर का क्या है, कैलेक्स। ठीक, सेकेंड सर्कल इसका बेटा कोरोला। ठीक, कैलेक्स, कोरोला। थर्ड है एंड्रोसियम। ठीक, एंड फोर्थ गाइनोसियम। ठीक, कि एक फ्लावर में 4 सर्कल्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने जो फ्लावर बनाया बेटा, तो इसमें फ्लावर में ये आउटर मोस्ट सर्कल है फर्स्ट, ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, कैलेक्स है। ठीक, ये सेकेंड सर्कल है जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, कोरोला। ये थर्ड सर्कल है, थर्ड वर्ल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, एंड्रोसियम। ठीक, ये लिखा है मैंने एंड्रोसियम, और ये एंड्रोसियम 2 पार्ट से मिलके बना है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक, इनर मोस्ट जो सर्कल है वो है गाइनोसियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, तो बेटा एक एक को डिस्क्राइब करते हैं कि जो है आउटर मोस्ट जो सर्कल होता है फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। ठीक, कैलेक्स हमेशा ग्रीन कलर का पार्ट होता है, कि फ्लावर का आउटर मोस्ट सर्कल जो ग्रीन कलर का होता है, और इस कैलेक्स का फंक्शन होता है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रीन कवरिंग होती है। ठीक, तो कैलेक्स बेटा हम किसको कहते हैं, कि कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कि ग्रीन कलर की फ्लावर में जो पंखुड़ियाँ होती है, ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स।
और सेपल्स का पूरा कलेक्शन कि कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स। ठीक, ये देखिए बेटा एक फ्लावर है, ये मैंने एक फ्लावर रखा है। इस फ्लावर में आप देखेंगे तो ये आउटर मोस्ट सर्कल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का। ये देखिए ये एक सेपल्स है, ये दूसरा सेपल्स है, ये तीसरा सेपल्स, ये चौथा और ये पांचवा सेपल्स। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट सर्कल जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, सेपल्स। और ये सेपल्स का पूरा कलेक्शन जो आसपास पूरे सेपल्स हैं, इस पूरे सेपल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। ठीक है बेटा, ये दिखा आपको, ये सेपल्स ये दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्या है, सेपल्स है। इसके बाद बेटा तो ये ग्रीन पार्ट है कैलेक्स। ठीक, यानी कि ग्रीन पार्ट, ठीक, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक बेटा, सेकेंड वर्ल आता है बेटा ये। ठीक, सेकेंड वर्ल जो है इसको हम कहते हैं कोरोला। ठीक, कोरोला मीन्स कि कलेक्शन ऑफ पेटल्स, कि फ्लावर का जो रंगीन पार्ट होता है या जो कलर्ड पार्ट होता है, उस कलर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेटल्स। और बहुत सारे पेटल्स आपस में मिलके या कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ठीक, तो ये देखिए बेटा ये फ्लावर का ये फर्स्ट सर्कल था ग्रीन, ये सेकंड सर्कल है ये रेड कलर के। ये देखो ये एक पेटल्स है, ये दूसरा पेटल्स, ये तीसरा पेटल्स, ये चौथा पेटल्स, ये पांचवा पेटल्स। ठीक, तो इस जसवंत के फूल में 5 पेटल्स हैं बेटा, और ये पांचों पेटल्स को एक साथ हम क्या कहेंगे, कोरोला। ठीक, तो ये जो कलर्ड पार्ट है ये क्या कहलाता है, इसका कोरोला। ठीक, तो बेटा कोरोला का क्या फंक्शन है, तो एक एंजियोस्पर्म प्लांट में या एक फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में इस कोरोला का फंक्शन होता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक, पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ट्रांसफर की एक प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन के समय फ्लावर जो होता है तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स के कलर जो हैं ये कैसे होते हैं, डिफरेंट कलर के या ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक, तो बेटा कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। और कोरोला क्या है बेटा, कलर्ड पार्ट। ठीक, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, फंक्शन क्या है बेटा, कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ठीक, ये 2 सर्कल हो गए बेटा, एक ग्रीन पार्ट हो गया और एक रेड पार्ट हो गया। ठीक है, अब बेटा ये तीसरा सर्कल आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। ठीक, कि इसमें मैंने 2 एंड्रोसियम बनाया है दोनों साइड। ये जो है बेटा ये क्या कहलाता है, एंड्रोसियम, यानी कि ये जो थर्ड सर्कल है या थर्ड वर्ल है, थर्ड वर्ल इसका क्या कहलाता है, एंड्रोसियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक होता है बेटा एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक, तो ये जो इसके अपर पार्ट पे एक स्वेलो पार्ट जो दिख रहा हुआ है, ये फूला हुआ पार्ट आपको, ये इसका क्या है बेटा, ये है एंथर। ठीक, और इस एंथर से एक लॉन्ग स्टाल अटैच है, ये लॉन्ग स्टाल एक अटैच है, इस लॉन्ग स्टाल को हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक, तो बेटा ये फ्लावर का थर्ड सर्कल है, ये देखिए आप ये। ठीक, इसमें ये जो दिख रहे हैं ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, एंड्रोसियम है। इसमें बहुत सारे एंड्रोसियम हैं, ये लाइन से लगे हुए हैं ये। ठीक, तो ये एक एंड्रोसियम है बेटा, ये जो दिख रहा है ये एक एंड्रोसियम है, और इस एक एंड्रोसियम में ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ये क्या है, इसका एंथर। और ये एंथर यहाँ पे अटैच है किससे, फिलामेंट से। ठीक,
तो बेटा एंड्रोसियम दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक है एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो ये जो एंथर होता है इसके अंदर पॉलन सेक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो एंथर होता है इस एंथर के अंदर आपको बेटा ऐसे पॉलन सेक दिखेंगे। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब दिख रहे हैं बेटा इसमें, तो ये ऐसा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, और जिसमें दो पॉलन सेक होते हैं। पॉलन सेक यानी कि जहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल गैमिट का जहां फॉर्मेशन होगा। तो ये बेटा यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं या पॉलन ग्रेन बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन सेक। तो एंड्रोसियम जो है तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा फ्लावर का ये, ठीक। अब इसमें आता है बेटा इसका फोर्थ पार्ट, यानी कि ये इनर मोस्ट वर्ल, ये जो मैंने बनाया है, तो ये जो इनर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, इसको हम कहते हैं गाइनोसियम, ठीक। गाइनोसियम या इसी को हम कहते हैं बेटा पिस्टिल या इसी को हम कहते हैं कार्पेल्स, ठीक। तो इसको हम कहेंगे गाइनोसियम, कार्पेल्स, ठीक है बेटा। तो कार्पेल्स या इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल्स या इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक। इतने नाम हैं इसके। तो देखो ये जो बनाया है बेटा मैंने स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये जो टॉप में दिख रहा है ये बीच में, ठीक बेटा, ये क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हो गया बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। ये जो दिख रहे हैं ये 5 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये है इसके गाइनोसियम। अब गाइनोसियम हम किसको कहते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो आउटर पार्ट होता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ठीक, जो क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। पॉलन ग्रेन कहाँ बनेंगे बेटा, इस एंथर के अंदर, और जब ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होना होता है तो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक। तो ये एक स्वेलो पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम का। तो ये एक स्वेलो पार्ट जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा पॉलन को रिसीव करने का काम करता है। इस स्टिग्मा से एक लॉन्ग स्टॉल अटैच होता है जो नीचे की तरफ ओवरी से अटैच होता है और ऊपर की तरफ किससे अटैच होता है, स्टिग्मा से। तो इसके अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पॉलन यहाँ पे आया बेटा तो इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, तो ये पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के थ्रू अंदर पेनिट्रेट करती है, ठीक। तो ये एक लॉन्ग स्टॉक होता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, उसका स्टिग्मा। उस स्टिग्मा से नीचे एक स्वेलो पार्ट अटैच होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ओवरी, ठीक। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये ओव्यूल्स एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से ओवरी से अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा प्लेसेंटा, ठीक। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओव्यूल्स, ठीक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से मिलके बने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों पार्ट को एक साथ हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पेल्स या पिस्टिल। क्या कहते हैं, कार्पेल्स या पिस्टिल।
जब कार्पेल्स या पिस्टिल एक से अधिक होंगे, यानी कि मोर देन वन कार्पेल्स इज कॉल्ड गाइनोसियम। कि जैसे इसमें मैंने आपको बताया बेटा कि ये एक कार्पेल्स है या एक पिस्टिल है, ये एक पिस्टिल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो 5 यहाँ पे बेटा कार्पेल्स प्रेजेंट है, ये पांचों कार्पेल्स को एक साथ हम क्या कहेंगे? गाइनोसियम। क्या कहेंगे? गाइनोसियम। वैसे ही एंथर फिलामेंट, ठीक, ये क्या कहला रहा है बेटा? एंड्रोसियम, ठीक। तो बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक, ये 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। और ये तीनों किसको बना रहे हैं? कार्पेल्स को। और एक से अधिक कार्पेल्स है तो उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? गाइनोसियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैंने ये बताया आपको कि इस ओवरी के अंदर, ठीक, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ओव्यूल्स। और जब ये ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं, जब ये ओव्यूल्स पॉलिन ग्रेन के द्वारा फर्टिलाइज होंगे, यानी कि जब मेल गैमीट के साथ फीमेल गैमीट फ्यूज होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सीड में। तो ओव्यूल्स किसको डेवलप करते हैं? ओव्यूल्स सीड डेवलप करते हैं। और ये जो पूरी ओवरी होती है बेटा, ये पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। तो ओवरी फ्रूट डेवलप करती है और ओव्यूल्स क्या बनाती है? सीड बनाती है, ठीक। तो फ्लावर से ही क्या होता है? सीड बनता है, ठीक। तो देखो बेटा, जो बड थी, बड मॉडिफाई हुई किसमें? फ्लावर में। फ्लावर पूरा का पूरा मॉडिफाई हो गया किसमें? फ्रूट में, ठीक। तो जो प्लांट का जो फ्लावर होता है, तो फ्लावर एक क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर है बेटा? अब कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रेजेंस के बेस पे हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है बेटा। एक होता है पेरिएंथ, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है, थर्ड होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। किस बेस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे फ्लावर को हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट क्या है बेटा? पेरिएंथ फ्लावर, ठीक। सेकंड क्या बांटा हमने? बाइसेक्सुअल, ठीक। एंड थर्ड यूनिसेक्सुअल। फ्लावर को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कौन कौन सा? पेरिएंथ फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पेरिएंथ हम किसको कहते हैं बेटा? कि फ्लावर का पेरिएंथ फॉर्म, ठीक। ऐसा फ्लावर जिसका कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना किया जा सके। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये फ्लावर, तो इस फ्लावर में देखो आप, कैलेक्स अलग दिख रहा है ग्रीन कलर का, कोरोला अलग दिख रहा है, कैसा? रेड कलर का। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये कैलेक्स है ग्रीन पार्ट और कलर्ड पार्ट क्या है? कोरोला है। लेकिन ऐसा फ्लावर जिसका कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट ना किया जा सके, वो कैसे हो? कंबाइंड हो। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पेरिएंथ फ्लावर। और पेरिएंथ फ्लावर का एग्जाम्पल है बेटा लिली। लिली फ्लावर जो होता है, ठीक, लिली फ्लावर जो होता है, तो इसके कैलेक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लिली फ्लावर होता है वो आपको ऐसा दिखेगा बेटा, ठीक, ये ऐसा। तो यहीं पे इसका आधा पार्ट कैलेक्स होता है, आधा पार्ट कोरोला होता है, ठीक, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिएंथ फ्लावर। दूसरा है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें
एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। थर्ड आता है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है बेटा पपाया का। ठीक, पपाया प्लांट जो होते हैं, तो पपाया का एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें फीमेल फ्लावर आएंगे, दूसरा पपाया का प्लांट ऐसा होगा जिसमें मेल फ्लावर आएंगे, यानी कि एक ही फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल का ये अभी मैंने लेके आया था आपके सामने, जसवंत गुड़हल जिसको हम कहते हैं, हिब्बेकस साइंटिफिक नेम, या फिर पी प्लांट। ठीक, कि जो पी फ्लावर होंगे वो भी कैसे होंगे बेटा, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक, तो ये था बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम कल इसके और डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।